नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात करेंगे वो 3 सबसे महत्वपूर्ण खबरों की जिनका बहुत ही व्यापक विश्वव्यापी असर है, देशव्यापी असर है। बहुत अधिक महत्वपूर्ण खबरें हैं ये 3, जिसमें पहली खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दोनों मिलके दे रहे थे, तो एक पत्रकार द्वारा पूछा गया कि बांग्लादेश को लेकर के आपकी क्या रणनीति है, आपकी क्या योजना है, आप क्या करने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि बांग्लादेश को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देख लेंगे। बड़ी बात है, बड़ी खबर है। उन्हें पता है जब बांग्लादेश के बगल में इतना सशक्त नेतृत्व है जो सब कुछ हल करने में सक्षम है, अगर जो बाहरी ताकतों के द्वारा किसी तरीके की अड़ंगेबाजी ना हो, किसी तरीके का खेल ना हो, बांग्लादेश का सारा घटनाक्रम जो शेख हसीना को अपने पद से हटाना हो, उनके पिता मुजीबुर रहमान हो, देश भर में बांग्लादेश में जो है उनका अपमान करना हो, उनकी मूर्तियों को खंडित करना हो, उनके जितने भी मेमोरियल्स हैं उनमें तोड़फोड़ करनी हो, या उसके बाद जो हिंदुओं के साथ हुआ, जो हिंदुओं के साथ बर्बरता और अपमान का सिलसिला चला कि हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के घर तोड़े गए, हिंदू महिलाओं के साथ जो है अपमान किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, मारपीट की गई, और सभी हिंदुओं के साथ जो है एक तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार हुआ। ना जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोगों को मार दिया गया। वहां पे जो सरकारी नौकरी में जो भारतीय काम करते थे, जो हिंदू काम करते थे, उनसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया, और जो हिंदुओं के व्यवसाय थे उनको कट्टरपंथियों के द्वारा उन पर कब्जा कर लिया गया। शेख हसीना को हटाने की सारी साजिश, सारी की सारी मशीनरी, सारा का सारा पैसा वो अमेरिका और टूल किट के द्वारा लगाया गया। 2 चीजें होती हैं, इकोसिस्टम और टूल किट, जो उन सभी देशों में सक्रिय है जिसमें जो खुराफाती तत्वों को पसंद नहीं है, क्योंकि जब ये टूल किट जब उनकी पसंद की सरकार होती है तो उनका जीवन जो है उनका जीवन बहुत ही ऐश्वर्यमय होता है। वो सभी वह गतिविधियां कर सकने में सक्षम होते हैं, वो सारे के सारे लाभ लेने में सक्षम होते हैं, जो कि अगर कोई राष्ट्रभक्त सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, तो उनमें वो नहीं मिल पाता है। तो शेख हसीना के साथ लोकप्रिय सरकार थी। कुछ समय पहले जो है वहां पे चुनाव हुए थे जिसमें शेख हसीना भारी मतों से जीत के विजयी हुई थी, लेकिन खेल होता है, खुराफात होती है अमेरिका की तरफ से, डीप स्टेट की तरफ से, और जो है टूल किट इकोसिस्टम की वजह से, जिसका जाल पूरे विश्व में फैला हुआ है। और ये किसी तरीके का ढका छिपा सत्य नहीं है कि जो शेख हसीना के साथ हुआ बांग्लादेश में, अगर जो भारत ने त्वरित स्थिति को भांपते हुए जो है अगर जो शेख हसीना की मदद नहीं की होती और उनको बांग्लादेश से एयरलिफ्ट करके हिंदुस्तान भारत नहीं लेके आए होते, तो शायद वो बचती भी नहीं, आज वो हमारे बीच होती भी नहीं। स्टूडेंट आंदोलन के नाम पे वहां पे इतनी अराजकता फैलाएगी, ये सारा रचाया षड्यंत्र था। और इसको जो है अमेरिका की जो
अमेरिका का जो डीप स्टेट है और बाकी जो टूल किट का नेक्सस है, लेफ्टिस्ट लॉबी का नेक्सस है, उसके द्वारा इस सारा का सारा जो है एग्जीक्यूट किया गया था शेख हसीना को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से हटाना। भारत सहायता के लिए पहुंचता है और शेख हसीना की जान बच जाती है, लेकिन बांग्लादेश में जितने हिंदुओं को जो है अमानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, उसका जवाबदेह कौन है? तो जब ट्रंप ने कहा था कि मुझे बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर के चिंता है, तो ट्रंप ने शपथ लेने से 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले ही कहा था, लेकिन उनकी तरफ से सामने क्या कदम उठाया गया, ये देखिए, ये सारी चीजें जो होती हैं बैकडोर से चलती हैं। आपने भी देखा होगा बड़े बड़े लोग जो है चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा उछल कूद मचाया करते थे। वो होता क्या है कि सरकारें जो हैं जब शिकंजा अपना कसती हैं ऐसे राष्ट्रद्रोही तत्वों पे, ऐसे जो है नेक्सस पे, तो वो सामने बताती 1% भी नहीं है या 1% है, लेकिन खेल पीछे 100% हो रहा होता है। हमारे देश में भी है और किसी भी देश में ऐसे होता है। तो खेल सभी चल रहा है, जो है हर तरीके के जो है उनपे हर तरीके से उनपे नकेल कशी जा रही है और वो लोग जो है चिंतित हैं, परेशान हैं। तो दोबारा लोकतंत्र की, सही मायनों में लोकतंत्र की बहाली हो सके बांग्लादेश में, और इसमें भारत की भूमिका तो महत्वपूर्ण होनी ही थी, लेकिन ट्रंप के द्वारा ये कहा जाना कि बांग्लादेश को जो है मोदी जी देख लेंगे, मोदी जी संभाल लेंगे, इसका मतलब ये है कि अभी मोदी जी के पास जो है, भारत के पास एक खुली जो है छूट और चुनौती दोनों है। अब यह देखना बहुत ही जो है दिलचस्प होगा कि मोदी बांग्लादेश की समस्या को साधते कैसे हैं, उसे हल कैसे करते हैं, क्योंकि टूल किट की जो सप्लाई चेन थी वो टूट गई है। टूल किट की सप्लाई चेन टूट गई है, उसकी जो लाइफ लाइन है वो टूट गई है। जो सारी दुनिया में मदद पहुंचती थी पैसे से, जिससे ये सारा खेल संभव हो पाता था, उसमें एक बहुत बड़ा नाम था USAID का। ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक संस्था जो है या एक कह लें ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहां की CIA, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी, जो वहां की लेफ्ट लॉबी और वहां के डीप स्टेट के साथ मिलकर के दूसरे देशों को या दूसरे देशों में रह रहे अराजक तत्व, देश विरोधी तत्वों को पैसे देते थे, जिससे ये सारा का सारा जो है अपना मंसूबा जो है हल कर सकने में सक्षम होते थे। तो ये बात है, तो अपना मंसूबा हल करने में सक्षम हो सकते थे। तो जब ट्रंप ने कहा कि मोदी जो है ही विल जो है ही इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एंड जो है Bangladesh issue, so he was very true in his approach, he was very clear in his approach। तो मोदी जो है वो बांग्लादेश की समस्या, भाई भारत को A to Z सब पता है, खेल क्या है, कहां से शुरू हुआ, कहां तक गया और कैसे इसको ठीक करना है। तो बांग्लादेश में जो है जो जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को जबरदस्ती ला करके जो है अमेरिका बैठा देता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है जो इस समय रिपब्लिकन पार्टी की गवर्नमेंट है, जो है सरकार है अमेरिका में, इससे पहले जो डेमोक्रेट्स की सरकार थी, चाहे उसके जो है बाइडेन जो है प्रेसिडेंट रहे हो या बाइडेन से पहले जो है बाराक ओबामा रहे हो, ये सारे के सारे लोग, तो उस समय मोहम्मद यूनुस की बेटी जो है वो अमेरिका में रहती है और बाइडेन गवर्नमेंट के साथ उसके अच्छे संबंध थे, इवन क्लिंटन के साथ उसके अच्छे संबंध थे, क्लिंटन एंड फैमिली के साथ। तो किस तरीके से ये खेल रचा गया, मोहम्मद खालिदा जिया का बेटा भी उधर ही रहता है, तो ये खेल रचा गया। लेकिन अब इस खेल का पटाक्षेप होने वाला है। दूसरी जो बहुत बड़ी खबर है वो अडानी को लेकर के है।
जब अडानी पे सवाल पूछा गया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मोदी और ट्रंप जो है पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे, तब मोदी ने कहा कि when two countries meet, जब दो देश मिलते हैं तो इस तरीके की चीजों पे बात नहीं होती है। बहुत ही बीफिटिंग रिप्लाई था। और जिस तरीके से इसी टूल किट, इसी इकोसिस्टम, इसी जॉर्ज सोरोस, इसी लेफ्टिस्ट लॉबी के तरफ से जो है अडानी को लगातार निशाना बनाया गया। बीच में वो एक अपना जो है वेपन लेके आते हैं हिंडनबर्ग को, नुकसान पहुंचाया उसने अडानी को, और अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। पहली बार तो सीधे सीधे जो है अडानी के शेयर्स ऐसे गिरने शुरू हुए कि उनकी जो पूरी संपत्ति है उसमें बहुत ज्यादा इरोजन हो गया, बहुत ज्यादा, सारे के सारे शेयर्स गिरते चले गए अक्रॉस द कंपनीज। बट जिसने अपने आप को स्वयं बनाया हो, अपने बलबूते पे बनाया हो, अपनी योग्यता से बनाया हो, अपनी मेहनत से बनाया हो, वो अपने आप को दोबारा खड़ा कर लेगा। बाई चांस तो नहीं बने ना अडानी, अपनी योग्यता के दम पे बने थे। उन्होंने फिर साल डेढ़ साल में अपने आप को उसी स्तर पे लेकर के आए। दोबारा फिर जो है ये टूल किट और इकोसिस्टम जो है दोबारा सक्रिय होता है, और अमेरिका की एक अदालत में जो है उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। मुकदमा किसी के खिलाफ कोई भी दायर कर सकता है, लेकिन मुकदमे में जीत जाना, दोष साबित करना, ये मेन बात होती है। यूएस में एक मुकदमा दायर कर देना और उसके फिर जो है दोबारा शोर शराबा हमारे देश में, हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जो अडानी अडानी करते हैं, इसकी वजह से पूरा टूल किट, पूरा इकोसिस्टम, पूरा जॉर्ज सोरोस, पूरा डीप स्टेट अडानी के पीछे लगता है कि वो लोग एजेंडा तय करते हैं, जिसको बाद में जो है एक रट्टू तोता की तरीके से जो है राहुल गांधी रटते रहते हैं, या हमारे देश कुछ नेता रटते रहते। तो लगता है कि एजेंडा वहां तय होता है और रटाई यहां पे होती है। लेकिन हिंडनबर्ग ने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप के सब शपथ लेने से पहले पहले अपनी दुकान बंद कर दी, अपना शटर बंद कर दिया, और कोई भी बहाना बना के बंद किया कि ठीक है अब जो है वो समय नहीं दे पा रहे हैं, या उस तरीके से वो जो है उनकी रिसर्च नहीं हो पा रही है। लेकिन कितना गलत काम था। हिंदुस्तान को टारगेट करना था, भारत को टारगेट करना था, मोदी को टारगेट करना था। तो अगर जो इकोनॉमी पे अटैक किया जाए अडानी के बहाने, तो वो सबसे सरल रास्ता दिख रहा था, और उन लोगों ने जी तोड़ और भरपूर कोशिश की। लेकिन अडानी अपनी योग्यता पे बने थे, वो बार बार अपने आप को खड़ा करते रहे और शालीन बने रहे प्रेस के सामने, जनता के सामने, और भगवान ने और समय ने सदैव उनका साथ दिया। तो ये थी दूसरी खबर। तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश से। जब संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट के आदेश पे टीम जाती है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की, तो वो पुलिस की संरक्षण में जाती है। इसके बावजूद भी बहुत से अराजक तत्व वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और उन पे पत्थरबाजी होती है, उनको जाने से रोकने की कोशिश की जाती है, और इन्हीं अराजक तत्वों में से कुछ ने जो है गोलियां चला दी और 2-3 लोगों की मृत्यु भी हो गई। दंगा हुआ, फसाद हुआ, सड़कें पूरी तरीके से ईंटों और पत्थरों से पटी पड़ी थी। लेकिन इसके बाद जंगल जो है संभल में जो कुछ भी अनफोल्ड हुआ वो देखने लायक था। संभल का सैकड़ों हजारों साल का नक्शा है कि किस तरीके से यहाँ पे कितने कितने मंदिर थे, कहाँ कहाँ मंदिर थे, कितने कुएं थे, 19 से लेके 21 कुएं थे, वो सारे मिलने लगे उस घटना के बाद। और हर जगह जो है सभी चीज की खुदाई होने लगी, सभी चीजों को संरक्षित किया जाने लगा। मंदिर मिले, हनुमान जी का मंदिर मिला, राधा कृष्ण जी का मंदिर मिला। उन सभी मंदिरों को दोबारा जो है सुचारू रूप से चलाया गया, उनकी साफ सफाई की गई, उनमें आरती पूजा शुरू किया गया, उनमें भक्तजन जाने लगे। लेकिन बात यहां ये है
कि जितने भी उपद्रवी थे उसमें से 70-80 के आसपास जो है अभी भी लॉकअप में है, बंद है वो। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, बहुत भारी मात्रा में भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी। तो अब जो लोग मिल नहीं रहे हैं उनके पोस्टर्स शहर भर में लगाए जा रहे हैं। ये योगी हैं, ये बक्सेंगे नहीं, ये भूलेंगे नहीं, उनको भूला नहीं जाना चाहिए। यहां पे भी देखिए इकोसिस्टम और टूल किट आ जाती है। मामूली से जो है ये दंगा फसाद करने वाले चेहरे, ये लड़के, ये लोग जिनकी हैसियत जो है 5,000 15,000 की नहीं है, ये इनके लिए वैसे वकील खड़ी हो जाते हैं जो एक हेयरिंग का 15 लाख से 50 लाख रुपए लेते हैं। एक बार अदालत में पेश होने का 15 लाख से 50 लाख रुपए लेते हैं। वो इनकी फीस भरते कैसे हैं? तो यही टूल किट, यही डीप स्टेट, यही नेक्सस है जहां सोरोस और यूएसएआईडी का पैसा कहां जाता था। ये पैसा यहीं आता था और इसी से इनकी फीस भरी जाती थी, जिससे ऐसे तत्वों का मनोबल बना रहे और बढ़ावा इनको मिलता रहे। तो इस पे भी लेफ्ट लॉबी हो गई या वर्ग विशेष हो गया, उसकी बहुत ज्यादा उसको परेशानी है कि ऐसे किसी का नाम जो है उजागर कर देना तो उसके जो है उसकी निष्ठा में भी हनन है और फिर वो जो है सबके सामने जो है एक अपराधी के रूप में ही उसकी छवि बन के रह जाएगी। लेकिन जब अपराध किया है और भगोड़ा है तो अपराधी तो वो है ही, तो उसकी छवि अपराधी की बनाने में सरकार का हाथ थोड़ी है। उसकी अपराधी की छवि बनाने में उसका लालच है कि किसके लालच में, किसके कहने पे वो संभल में दंगा करने आया। तो इन सभी के जो है पोस्टर्स शहर भर में लगाए जा रहे हैं, जिससे काफी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन ये योगी जी का हिसाब किताब है, बदला सभी का हिसाब किताब वो बराबर करेंगे, बिना चूके हुए, बिना किसी भेदभाव के। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में बताएं कि आप इन तीनों खबरों को लेकर के क्या सोचते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।